मैं आपका भाई रामचंद्र दीवाना आप लोगों के सामने दीपावली के पावन अवसर पर अनमोल वचन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत रामचंद्र दीवाना के चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नंबर एक, यदि आप कोई कार्य करते समय अच्छे बातों का ध्यान करते हैं तो आपका मन भी आपको ध्यान करेगा। यदि आप कोई अच्छा कार्य करने में आपका मन ध्यान आपको करता है, आप अपने मन को करते हैं, तो आपका सदा आपका दिन शुभ मंगल में होगा। नंबर दो, यदि आप घर से अपने कोई काम करने के लिए निकलते हैं, यदि आपकी वाणी शब्द विचार अच्छे हैं, लोगों के दिल को भाते हैं, दर्द नहीं पहुंचते हैं, तो लोग आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। ये हमारे हैं, ये अपने हैं, अच्छे बोलते हैं। दीपावली में जो कहते हैं दीप दान करने से, वो शाम को पूजा करने से, पूजा आप भाई जिसको आप मानते हो उनको पूजा उनकी करना बहुत ज़रूरी आपको है। ये हम नहीं कहते किसी की पूजा आप ना करो। जो दीपावली है, नंबर तीन, जो दीपावली है, दीपावली में लोग जो दीप दान करते हैं, दीप दान इसलिए किया जाता है जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस दिन जैसे कहते हैं आप कोई काम किए, आपको महीने में सैलरी मिली, आप ड्यूटी गए, आप कहीं कंपनी में गए, कहीं पर आप कैसे आपको इनकम मिली, इनकम के बाद आप सोचते हैं अपने घर में किसी को हम पार्टी दें, क्या करें, बढ़िया उत्सव अच्छा करें, लोगों को बुलाएं। हर लोग ये दीपावली के पावन अवसर पर जो दीप दान किए जाते हैं कि अपने घर में ऐसा सजाया जाता है कि जैसे गाना आया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे जो बुद्ध की धरती है, ये धरती बहुत ही अनमोल है। हम इस धरती पर आए हुए हैं लोगों का प्यार एवं सम्मान करने के लिए, लोग बाग सम्मान देने के लिए, एक दूसरे से, यही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। लोगों के पास संपत्ति वही सबसे बड़ी संपत्ति है जो लोगों से, लोगों का प्यार मोहब्बत जिनके पास रहे। रुपया तो कहते इंसान जब सही सलामत रहता है तो रुपया पास रहता है। रुपया बोलता है कि आज तुमने हमारी वैल्यू की, हम कल तुम्हारी वैल्यू करेंगे। हम आपके साथ ऊपर तो नहीं जाएंगे, जब तक रहेंगे आपकी वैल्यू जरूर हम रखेंगे। सबसे अच्छा विचार लाने से मिलता है। आप पूजा पाठ कर लीजिए, हमारे देखो पुरखे कितने लोग आके चले गए, हजारों सालों से पूजा पाठ करते ही चले आ रहे हैं, धूप बत्ती जलाते ही चले आ रहे हैं। वो लोग आज तक कहाँ पर बैठे हुए हैं? बस वही जमीन पर बैठे हुए हैं, वही दूसरे की नजरों में गिरे हुए बैठे हुए हैं। फिर भी हमारे लोग सोचते हैं उनकी पूजा करो तो ये लक्ष्मी मिल जाएगी, उनकी पूजा करो संपत्ति मिल जाएगी, उनकी पूजा करो तो ये मिल जाएगा। मिलने वाला आज के जमाने में कुछ भी नहीं है भाई। आज के जमाने में बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा एक बात आप बताइए, आप स्कूल में इम्तिहान देने के लिए, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, आप परीक्षा जब कुछ याद करके जाते हैं तभी आपको आपके गुरुजी मैम जी आपको नंबर देते हैं कि पूजा पाठ करने से आप ये बोलते हो हमको पूजा किया है। पूजा पाठ करने से कभी भी नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर सदा हमेशा ज्ञान से, विचार से, पढ़ने से, लिखने से, होनहार होने से मिलते हैं। कहते आज हम अपने घर में ये करेंगे, दीपावली में अच्छा से अच्छा करेंगे, अच्छे से अच्छे विचार आएंगे तो आपको लोग देखने के लिए आपके पास आएंगे। वो अपने घर में क्या किए थे, चारों दिशाओं में एक एक मोमबत्ती का निर्माण किए थे। पांचवी मोमबत्ती अपने जो घर का प्रवेश होता है डेहरी पर प्रवेश किया था, तो उनका घर पूरा बिल्कुल ऐसा भर गया था कि जैसे घर में कोई सुख की समृद्धि हो, उस घर में कुछ ऐसा हो कि घर में कोई होनहार हो, घर में कोई ऐसी ज्ञान प्राप्ति हुई हो। तो बुद्ध जी ऐसा किए थे, जब बुद्ध जी आए थे, लोग बाग ऐसा किए थे कि अनमोल ज्ञान देने के लिए प्रयास किए हैं। तो हम लोग अनमोल से अनमोल विचार के माध्यम से उनको खुश करने के लिए करें। पहले तो लाइट वाइट थी नहीं, बल्ब थे नहीं, तो पहले जो आग जला के जो दीप दान किए जाते हैं ना,
तो दीप दान ही किए गए थे तो घर में उजाला आया था, इसीलिए दीपावली दीपदान उत्सव मनाया जाता है। ये नहीं है, जब आपके पास ज्ञान ही नहीं है लक्ष्मी लाने के लिए, आपके पास जब विचार ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो आप क्या करोगे तुम? बोलिए। अरे कहते हैं एक इंसान के चार लड़के थे, वो चारों चारों विचारों के थे अपने अपने। तो उनके विचार देखिए, कहते हैं जितनी समझ होती है उतना तो काम करता है। ऐसा थोड़ा कि अपने मन से काम करता है वो। उसका मन कहेगा तो वहां जाएगा कि अपने आपके मन से बोलो जाएगा क्या? आपके मन से क्या वो जाएगा? लड़का नहीं जाएगा ना। फिर भी लोग बात कहते हैं उनको पूजने से ये मिलता है, उनको मानने से ये मिलता है। उनके कहने से कह रहा कि आप कहे तो सूखी रोटी खाओगे तो आप खा लोगे, आपके घर में कुछ आ जाएगा? नहीं आएगा। फिर भी लोग कहते हैं उनको मानने से ये मिलता है, उनको पूजने से ये मिलता है। अभी तक आपने अपने माता पिता को ध्यान से समझा है, खुद को अपने समझा है कि भगवान को तुम समझ जाओगे? अच्छे काम करने से हमेशा अच्छी ज्ञान मिलती है, अच्छा खाने से हमेशा अच्छी शरीर के लिए लाभदायक विटामिन मिलती है। फिर भी लोग भूल जाते हैं पूजा पाठ के कारण। जब दीप दान करने की बात आती है वो गड्डी फेंटने के काम हो जाते हैं। फिर भी लोग पागल किस कदर हो जाते हैं, उनको पूजने से ये मिलता है। अरे कभी आपने अपने माता पिता को खुश किया है? हम ये कर देंगे वो हो जाएगा, कल वहां जाएंगे ये हो जाएगा। आपके अंदर ऐसे विचार हैं किसी को समझाने के लिए कि ऐसे ही हो जाएगा? अरे जिस दिन आप अपने घर में स्वयं समझदार बनेंगे, लोगों को स्वयं शिक्षा देंगे, शिक्षा हमेशा देने से तो ही मिलती है। आप यदि आपको खाना परस के दिया जाए, आप उठा के अपने पेट के अंदर नहीं डालेंगे तो आपका पेट सही हो जाएगा। यदि आप पास ज्ञान है, किसी को ज्ञान नहीं देंगे तो वो उस मेरा देश सही नहीं हो रहा है, मेरा देश तो वहाँ, अरे अपना देश तो दूध को छोड़ के ठेके पर जा रहा है, कैसी चुस्कियां लेके चाय की तरह शराब को पी रहा है। क्या बताएं किनको किन हालात में जी रहे हैं। घर में नहीं है 250 ग्राम तेल करुआ, वो शराब को मुंह में लगा के चेस कर रहे हैं। ऐसी जमाने की बात है। कहते हैं भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं, भगवान कुछ नहीं देगा। भगवान तो आपको उस दिन ही दे दिया था जिस दिन आप धरती पर पहला कदम रखे थे। उस दिन आपके हाथों पर सब सौंप दिया था कि आज के बाद खुद अपने मन के राजा बन सकते हो। जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। बुद्ध जी ने कहा है स्वयं को पहचानो, स्वयं पर विश्वास करो, समस्या हल हो जाएगी। पूजा पाठ करने से समय आपकी फालतू जाएगी। आपको शुद्ध विचार पाने के लिए खुद का विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप जैसे अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पहनते हैं तो अच्छे होंगे ना। ऐसा थोड़ा अच्छा पूजा पाठ करेंगे तो ऐसे से करेंगे पूजा पाठ तो अच्छे हो जाएंगे। आपके सामने हम आपकी तारीफ करें तो आप अच्छे हो जाएंगे, आपको हम गाली देंगे आपको अच्छे हो जाएंगे क्या? आप नहीं हो पाएंगे ना। तो स्वयं को अच्छा बनने के लिए अच्छा बनाना पड़ता है। समय को बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। मिलते हैं दीपावली के अनमोल विचार में। जो दीपावली दीपदान किया जाता है, जो तथागत गौतम बुद्ध जी उस दिन ज्ञान प्राप्त करके अपने घर जब आए थे, उस दिन दीपदान उत्सव किया गया था कि आपके घर में जैसे कोई बारात या शादी होती है तो दूल्हा आता है तो उसको बहुत ही प्यार लाड से घर में सजावट की जाती है। उसी तरीके तथागत गौतम बुद्ध को घर में आने से पहले घर में लोगों ने अपने गांव में दीपदान का प्रकाश किए थे। इसलिए दीपावली लोग आज के षड्यंत्र में एक नए नए विचार दंड लागू करते हैं। मैं रामचंद्र दीवाना आपको अपने वीडियो के माध्यम से अपने समाज को जगाने के लिए ये जो वीडियो बनाने का प्रयास किए हैं हम, आप तक यदि वीडियो पहुंच जाए तो आप इस वीडियो को देखें, अपने समाज को कुछ बातें बताएं, आपको दिल पे आपकी छुई हो तो। आपका समाज तो बहुत ही बिगड़ा जा रहा है, बहुत ही अच्छा होने के लिए जा रहा है, बहुत अच्छा बिगड़ने के लिए जा रहा है। जब
इंसान अच्छा कदम बढ़ाएगा तो अच्छी मंजिल भी पाएगा। मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा हो तो अपने समाज तक पहुंचाने का प्रयास करें। आगे के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ये अनमोल वचन रामचंद्र दीवाना तथागत गौतम बुद्ध के विचार के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। जो दीपावली में आप अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं, किसी के साथ गलत उपयोग ना करें। सबसे अच्छा महत्वपूर्ण यही है, आपको बताने का प्रयास किए हैं। हर साल आप पूजा पाठ करते आ रहे हैं तो अच्छी बात कीजिए, पर मेरी बात आपकी मानकर अपने घर में अपने समाज के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से अच्छे विचार की बात कीजिए, अच्छे रास्ते की बात कीजिए, अच्छा बनने के लिए बात कीजिए, अच्छा सोचने के लिए बात कीजिए, अच्छा खाने के लिए बात कीजिए। पूजा पाठ करना हो तो अपने दादी बाबा जो गुजर चुके हैं उनकी पूजा कीजिए, उनको ध्यान कीजिए। जब उनको ध्यान कहते हैं, सबसे बड़ी बात है जब अपने महापुरुषों को आप नहीं जानते हैं तो किसी को नहीं जानते हैं। अरे तुम तो परारे महापुरुषों को पूज रहे हो, अपने महापुरुषों को कभी पूजा था? अपने माता पिता को कभी माना था कि वो तुमको मानेंगे? परारे लोग कहते तुम अपनों को नहीं मानते, तुमको कब मानेंगे? जैसे आजकल की मोहब्बत हो चुकी है, अपनी मोहब्बत को पहचानते नहीं है, दूसरी मोहब्बत को हाथ फैलाते हैं। त्योहार आता है, धूप बत्ती जला के कहते हैं हमको भगवान कुछ मिलता नहीं। भगवान तो स्वयं खुद हो ना, परमात्मा आप स्वयं हो, आप ईश्वर तुम खुद स्वयं हो। जब आप सारा निर्णय लेते हैं तो आप खुद पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? अपने महापुरुषों को क्यों नहीं पूजते हैं आप लोग? वहां जाएंगे ये मिल जाएगा। जब आप अपने महापुरुषों को नहीं पूज सके हैं, आपके महापुरुषों ने आपको ज्ञान दिया है, सम्मान दिया है, धन दौलत, अपना सारा राजपाट तुमको दे दिया है, तो उनको मिलेगा तुमको? इसका मतलब हम लोग गधे बन के वहां पर जा रहे हैं, फलाने लोगों को पूज रहे हैं, उनको पूज रहे हैं। शर्म नहीं आती है हमारे लोग? हमको कहने से शर्म आती है कि हमारी समाज कितनी बिगड़ चुकी है। ये जो बहुजन समाज है ना, इतनी बिगड़ चुकी है ना, ये एक दिन ऐसे पाखंड में फंस जाएगी ना। तो अब की फंसी गई है। 2020 में 21 में ऐसा महाप्रलय आया है कि भगवान जो थे ताले में बंद रहे। कोविड-19 में देखा था आप लोगों ने, भगवान की ये भूमिका रही। सबसे बड़ी भगवान की भूमिका ये रही आपके महापुरुषों की, कि आपके महापुरुष आपको अपनी कमाई हुई संपत्ति, अपनी मेहनत की संपत्ति कमा के, अपनी दौलत तुमको, अपनी जरिया जमीन दे के अपने घर में तुमको सुरक्षा रखा था, सुरक्षित रखा था। फिर भी आप सोचते हमको भगवान ने दे दिया, ये कर देंगे, वो मिल जाएगा। अरे मांगने से मिल जाता तो आज मौत भी मिल जाती, दोबारा मांगनी ना पड़ती। ये तो भीख क्या मांगते हो? भीख मांगने से नहीं मिलती, इज्जत गंवाने से भीख मिलती है। समझ जाए बात को, लाइक कर देना, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कर देना। ये अपने महापुरुषों को याद कर लेना, आपके ही महापुरुषों ने आपको दिया है, आप अपने घर में राज कर रहे हैं। ये भगवान की दी हुई नहीं, भगवान से मांग कर बैठो घर पे, रोड पे देखिए आपको कुछ मिल जाएगा। कपड़े वपड़े ओढ़ के बड़े बैठिए, भगवान को धूप बत्ती जलाते, भगवान हमको चाहिए। भगवान आपको दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे, भगवान वही आएंगे जो आपकी पीड़ा, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। दुनिया लालच का साथी है, यहाँ तो बस यही दिखता है, शब्द अच्छे हो तो अपने को सब कोई समझता है। मिलते हैं अनमोल विचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे मेरा वीडियो रामचंद्र दीवाना के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।